हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती सुपर क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप लोग क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और केमिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम 2023 देने वाले हैं, यानी कि 4 मार्च को, जो कि कल ही है 4 मार्च। ओके, आपका जो केमिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम होने वाला है वो कल ही होने वाला है 2 बजे से। ओके, तो 7 महत्वपूर्ण मैं ऐसे प्रश्न लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। अगर आप लोग इन 7 महत्वपूर्ण प्रश्न को तैयार करके जाओगे तो बोर्ड एग्जाम में मैं 100% गारंटी लेता हूं कि आप 70 में से 70 नंबर स्कोर करके जरूर आओगे। कितना? 70 में से 70 नंबर स्कोर करके आओगे। वो मैं आंसर के साथ बताने वाला हूं। जितने भी क्वेश्चन को मैं बताऊंगा आंसर के साथ बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी बीच में कट पिट करने की गलती भी मत करिएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन मैं इस वीडियो में लिया हूं, जो भी क्वेश्चन को शामिल किया हूं इस वीडियो में, वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, कि बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखिए जो पहला क्वेश्चन क्या है, ब्राउनी गति, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका मैं पूरा का पूरा आपको समझा करके बताऊंगा। देखिए, आपको वीडियो देखने की जिम्मेदारी आपकी है और समझाने की जिम्मेदारी हमारी है। अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो तब बताइएगा कि सर आप कैसे समझाए, कि हमको समझ में ही नहीं आया। हर एक टॉपिक को मैं कॉन्सेप्ट वाइज समझाऊंगा। देखिए, ब्राउनी गति किसे कहते हैं, आपको लिखना कैसे है बोर्ड एग्जाम में। देखिए, ब्राउनी गति को ब्रिटिश वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1827 ईस्वी में जल में क्या कहा था, पराग कणों की गति के रूप में देखा था। किसकी गति में देखा था? पराग कण जो होते हैं वो क्या कर रहे थे, जल में गति कर रहे थे टेढ़ी मेढ़ी। उसी को जो ब्रिटिश वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन ने जो सन 1827 ईस्वी में देखा था। ओके, तो इनका क्या नाम है, रॉबर्ट ब्राउन, यानी कि इसका नाम क्या पड़ गया, ब्राउनी गति। ओके, जिसकी खोज किया था इन्होंने, ब्राउनी गति उसका नाम पड़ गया। ओके, यहां पर आगे आपको कैसे लिखना है, देखिए, पराग कण, यहां पर ये जल है, एक मान लीजिए पात्र हो गया, उसी में हम जल ले लिए। उसके बाद यहां पर देखिए छोटे छोटे पराग कण हैं। ये पराग कण जो हैं टेढ़ी मेढ़ी क्या करते हैं, निरंतर गति करते रहते हैं। देखिए, ये पराग कण जो होते हैं किसमें देखा था, पराग कणों की गति के रूप में देखा था। किसमें? जल में देखा। तो यहाँ पर देखिए जल ले लिया हूँ और परागकण है। आपको अगर चित्र बनाना हो तो चित्र भी आप ऐसे बना दीजिए। और यहाँ पर देखिए ब्राउनी गति कैसे लिखना है। ब्राउनी गति की परिभाषा क्या होती है, कोलाइडी कणों का परिक्षेपण माध्यम में तीव्र व निरंतर टेढ़ी मेढ़ी गति को ब्राउनियन गति कहते हैं, यानी कि ब्राउनी गति कहते हैं। जो कोलाइडी कण होते हैं उनका परिक्षेपण माध्यम में तीव्र व निरंतर, यानी कि हमेशा टेढ़ी मेढ़ी गति को क्या कहते हैं, ब्राउनी गति कहते हैं। इसकी खोज किसने की थी, ब्रिटिश वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन ने। कहाँ पर देखा था, जल में परागकणों की गति के रूप में देखा था। किसको? ब्राउनी गति को। ओके, तो इनका ब्राउन नाम था, इसीलिए ब्राउनी गति। पहला क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, अगर आपको ना समझ में आए तो बताइएगा। एक बात पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर आप लोग पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, ब्राउनी गति आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। कोलाइडी कणों का परिक्षेपण माध्यम में तीव्र व निरंतर टेढ़ी मेढ़ी गति को क्या कहते हैं, ब्राउनी गति कहते हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ जो कि बोर्ड एग्जाम में 100% आने के चांसेस है, यानी कि 4 मार्च को आपको पूरा का पूरा यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। ओके, तो चलिए अब दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी तथा उसका अनुप्रयोग लिखिए। उसका अनुप्रयोग भी आपको साथ में लिखना है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी की परिभाषा देते हुए। यहाँ पर देखिए वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते किसे हैं, धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में रखने पर जो श्रेणी हमें प्राप्त होती है उसे ही क्या कहते हैं, वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। इतना सा सिंपल है, छोटा सा परिभाषा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट। अब देखिए उसका अनुप्रयोग क्या है। पहला अनुप्रयोग हम देखेंगे। पहला अनुप्रयोग क्या है, वैद्युत सेलों में इलेक्ट्रोड युग्मों का वैद्युत वाहक बल ज्ञात कर, यानी कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी का उपयोग क्या है, अनुप्रयोग। ओके, यहाँ पर देखिए वैद्युत सेलों में इलेक्ट्रोड युग्मों का वैद्युत वाहक बल ज्ञात करना। आपको इतना
दूसरा वाला क्या है देखिए, ऑक्सीकरण अपचयन की क्रिया की दिशा ज्ञात करना। जो ऑक्सीकरण अपचयन है उस क्रिया की क्या करना है, दिशा ज्ञात करना। ओके, यही दो वैद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग हैं, इतना आपको लिख देना है। यहां पर देखिए तीसरा वाला क्वेश्चन क्या है, कोलाइड। कोलाइड की आपको परिभाषा लिखना है, बहुत ही सिंपल है। देखिए मैं एक कॉन्सेप्ट को आपको समझा दूंगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा, आप कभी भी भूल नहीं पाओगे। आपको हमेशा यही याद रहेगा कि हमने सरस्वती सुपर क्लासेस से पढ़ा था। ओके, तो कोलाइड की परिभाषा देखिए, जिनके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के मध्य होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, कोलाइड कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, कोलाइड कहते हैं। तीसरा वाला क्वेश्चन देखिए, अर्थात आप कह सकते हैं वे पदार्थ जिनके विलयन चर्म पात्र अथवा जंतु झिल्ली से विसरित नहीं होते हैं, उन्हें ही क्या कहते हैं। कि आप लोगों को यह कोलाइड समझ में आ गया होगा। तो एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता दूं, जिनके कणों का आकार जो होता है 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के मध्य होता है, उसे कोलाइड कहते हैं। अर्थात आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं वे पदार्थ जिनके विलयन चर्म पात्र अथवा जंतु झिल्ली से विसरित नहीं होते हैं, उन्हें ही क्या कहते हैं, कोलाइड कहते हैं। अब चलिए चौथा वाला क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोड विभव, ऐसे समझा दूंगा कि आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ये क्या है, आईएमपी वाले प्रश्न हैं। ओके, क्वेश्चन को एक भी छोड़ना नहीं है, मैंने वीडियो के पहले ही बता दिया आपको। देखिए, जब किसी धातु की छड़ उसके किसी लवण के विलयन में क्या होती है, डुबोई जाती है, तब क्या होता है। देखिए मैं आपको चित्र के साथ समझाऊंगा। तो धातु की जो छड़ है विलयन के सापेक्ष धनावेशित हो जाएगी या ऋणावेशित हो जाएगी, या उसमें आवेश उत्पन्न हो जाएगा, ये मान के चलिए, जिसके परिणाम स्वरूप धातु और विलयन के मध्य क्या होता है, विभवांतर स्थापित हो जाता है। इसी विभवांतर को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इतना सिंपल मैं बताया हूँ। देखिए आपको एक बात समझा दूं, मान लीजिए कोई धातु है और इसी धातु का क्या है, एक विलयन है। ओके, क्या है, इसी धातु का, ये जो धातु है जिस प्रकार की, उसी धातु की जो है ये लवण विलयन है, उसी में डुबोई जा रही है। तो ये जो विलयन है, विलयन और छड़ के मध्य जो यहाँ पर स्थान है, यहाँ पर देखिए, यहीं पर क्या हो जाएगा, एक धनावेशित हो जाएगा या ऋणावेशित। क्या यहाँ पर देखिए, तो धातु की छड़ क्या होगी, विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाएगी, और इसी के मध्य में क्या होगा, यहाँ पर विभवांतर स्थापित हो जाएगा। ओके, विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। तो इसी विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। समझ में आ गया एक ही बार में आपको? अगर नहीं समझ में आया, एक बार मैं फिर से इसको दोहरा देता हूं ताकि आप लोगों के दिमाग में बैठ जाए। देखिए, जब किसी धातु की छड़ उसके किसी लवण के विलयन में डुबोई जाती है, तो धातु की छड़ क्या होती है, विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप धातु और विलयन के मध्य विभवांतर स्थापित हो जाता है। इसी विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, जो कि मैंने आपको चित्र के साथ समझा दिया। ओके, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, हीमोग्लोबिन तथा क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है और क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए, हीमोग्लोबिन में लोहा यानी कि Fe पाया जाता है, लोहा, तथा क्लोरोफिल में क्या कौन सी धातु पाई जाती है, मैग्नीशियम Mg, यानी कि मैग्नीशियम का प्रतीक ही है Mg। हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, आयरन, और मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, क्लोरोफिल में। इतना तो आपको याद रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारी। अब देखिए छठवा वाला हम क्वेश्चन देखेंगे, क्या, आभासी एका अणुक अभिक्रिया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। देखिए, वह अभिक्रिया जिसकी कोट एक हो परंतु आणविकता एक ना हो। सिंपल से भाषा में आपको मैं समझा दूं। देखिए मैं याद करवा रहा हूं आपको, आणविकता क्या हो, एक क्या हो, ना हो। ओके, एक हो परंतु आणविकता एक ना हो। देखिए अब यहाँ पर, वह अभिक्रिया जिसकी कोटि, कोई अभिक्रिया है जिसकी कोटि जो है एक हो मगर जो आणविकता है एक ना हो, उसी को हम आभासी एकाणुक अभिक्रिया कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए सातवां वाला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे स्टूडेंट। लिगैंड किसे कहते हैं, जो कि हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में आता है, जो कि लास्ट वाला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ओके, देखिए इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए अपने मित्रों तक, ताकि उन लोगों को भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आंसर के साथ मिल सके। यहाँ पर देखिए क्या है इसका आंसर, वे परमाणु अणु या आयन, यानी कि वे परमाणु अणु जो होते हैं या आयन जो उपसंयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन, क्या इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करके उसमें उपसंयोजक आबंध बनाते हैं, उन्हें ही लिगैंड कहते हैं। बहुत ही सिंपल है और सरल भाषा में मैं आप लोगों को समझाता हूं ताकि आप लोगों को याद हो जाए एक ही बार में। देखिए 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिगैंड क्या है, तो इसका डिफिनेशन क्या है समझिए, बस आप लोग रटिए मत। वे परमाणु अणु या आयन जो उपसंयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करके उसमें उपसंयोजक आबंध बनाते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, यानी कि ये समझ लीजिए इलेक्ट्रॉन दे करके वह उपसंयोजन जो है बंध आबंध बनाता है, उपसंयोजक आबंध जो है वो बनाता है, क्या दे करके, ये इलेक्ट्रॉन दे करके। ओके, इसी को हम कहते हैं क्या, लिगैंड कहते हैं। आई होप कि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो को लाइक करने में आप लोगों को कुछ भी नहीं जाने वाला। माय डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए रात भर जाग करके, क्या रात भर जाग करके मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं, तो आप लोग एक लाइक तो कर ही सकते हो। प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी मैं केमिस्ट्री के जितने भी इम्पॉर्टेंट और क्वेश्चन हैं उनका भी वीडियो मैं आप लोगों तक प्रोवाइड करूंगा, तो आप लोग जब चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।